नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में। यही विज्ञान शास्त्रों पर मैं हूँ आपका होस्ट लव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है वो है जेई एडवांस जी सॉरी जेई मेंस का जो 2025 का जनवरी अटेम्प्ट था। उसका जितने भी शिफ्ट्स था सारे शिफ्ट्स का मैं केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर वाइज सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो सीरीज चल रहा है। पहले चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स कर रहा है, उसके बाद हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से है। और ये जो हम लोग आज जो करेंगे वो है अल्कोहल, फेनोल्स एंड ईथर। और अल्कोहल एंड फेनोल्स एंड ईथर से ज़्यादा क्वेश्चन इस बार नहीं आया था। इस बार सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चन ही आया था। तो 7 और 8 जितने भी क्वेश्चन है हम लोग वो सॉल्व कर लेंगे। और हाँ, वो मैं हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि अगर चैप्टर अच्छे से नहीं आता है तो एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लो, 5-10 मिनट नेम रिएक्शन वगैरह एक बार देख लो, फिर आके कर लो। जेईई मेंस इतना टफ नहीं होता, तो एडवांस के पहले तो बहुत ज्यादा पढ़ के आना, मेंस से पहले उतना थोड़ा सा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर अल्कोहल फेनॉल से नितर का मैं एक वन शॉट वीडियो भी कर दिया हूँ जिसमें 12 नेम रिएक्शन है। जो 12 नेम रिएक्शन सिर्फ अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो भी है वो एक वन शॉट एक वीडियो वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर कोई देखना चाहता है तो देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इतना सब करके अल्कोहल एंड फेनोल्स और ईथर्स का जितना भी सॉल्यूशन है वो हम लोग पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो 6-7 सवाल है। उसके बाद देखते हैं बाकी चीजें। हाँ, तो पहला जो क्वेश्चन बोला है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये पहले हम लोगों के पास क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के सामने क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और स्नेक टेस्ट में H+ है। तो इसके क्या आता है, सबको पता है, OH आता है, फिनॉल बनता है इस प्रोसेस से। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, इससे सब बेंजीन तो कभी नहीं बनाएगा। अगर बेंजीन बनाना हो तो इसके ऊपर H3PO4 H3PO2 के साथ हीट करो, फिर ये स्टेप से बेंजीन बन सकता है। ठीक है, तो इसके बाद फिनॉल के बाद क्या बोला है, तो ए आपका है फिनॉल। और फिनॉल के बाद क्या बोला गया है, फिनॉल के बाद बोला है K2Cr सॉरी ये हाँ Na2Cr2O7 Na2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड। अब Na2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड, सीधा बात इसका मुद्दा क्या है, ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट काम क्या करता है, ये रिएजेंट काम करता है ऑक्सीडेशन। मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है। और ये याद रख लेना, फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, ठीक है, ये याद रख लेना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये थर्ड है। ये डायरेक्टली जिसको पता है वो कर पाएगा। ये मतलब सीधा सीधा सवाल है, तो ये कर लेना। ये बहुत उतना भी डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, मतलब डायरेक्ट जिसको पता है वो कर लेगा, मुश्किल सवाल नहीं था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। हाँ, ये ना स्टेटमेंट वाला सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफी ज्यादा दिख रहा है। 2 चैप्टर्स में 4-5 सवाल दिख गया। तो ये स्टेटमेंट वाला सवाल, और स्टेटमेंट वाला सवाल में पता नहीं क्यों हो रहा है कि हर एक सवाल, मतलब हर एक पॉइंट्स में देख रहा हूँ बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। मैक्सिमम सही स्टेटमेंट देके ये दे रहा है। तो बोला है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हाँ, सीधी बात है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होता है, और या फिर अल्कोहल मान लो, अल्कोहल भी मान सकते हो या फिर फिनॉल भी मान सकते हो। तो सीधा मुद्दा क्या होता है अल्कोहल फिनॉल्स का, अगर जितना ज्यादा तुम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करोगे तो वैन डर वाल अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और उसके वजह से होता क्या है, अल्टीमेटली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट था ये सही है। और नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोला है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड सच एज ईथर एंड हेलो एल्केन्स। अब देखो, हेलो एल्केन्स मतलब RCl RH, मतलब X मतलब FCl BrI, कोई भी या फिर ये लोग ईथर के लिए बोला है। अब ईथर विथर या हेलो एल्केन्स क्या है, मतलब अगर कोई सॉल्वेंट है, RCl है या फिर RH है, जो भी सॉल्वेंट है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिफरेंशिएट होता है। मगर तुम अगर कोई एल्कोहल्स को देखोगे ना या फिर फिनॉल्स को देखोगे, तो ये एक फिनॉल है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि इसके अंदर पाया जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब अल्कोहल का है ROH इस पे भी होता है। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर इंटर इंटर होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इस बॉन्ड को तोड़ने में बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है ये बॉन्ड टूटना। ये इसको बॉयल करना लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में ले जाने के लिए। लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में अगर कोई मतलब कंपाउंड जाएगा तो उसके अंदर जितने भी इंटरएक्टिव फोर्सेस है जो कि उसे लिक्विड फॉर्म में रहने के लिए सपोर्ट करता है, उसे तोड़ना पड़ेगा। तो अगर लिक्विड फॉर्म में जो भी इंटरएक्टिव फोर्सेस है उसके अंदर एक पॉइंट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि कंपाउंड से पकड़ के उसके लिक्विड फॉर्म में रखना चाहता है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। अगर उसको तोड़ना पड़ेगा तो बॉयल होगा। तो इन कंपैरिजन यही होगा ना, जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेस आ रहा है तो उसमें, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर हायर। तो ये बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसका आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो HBr से रिएक्शन करके जो कि फेनॉल दे रहा है, तो जो कि फेनॉल दे रहा है ये सीधा क्वेश्चन है, बहुत ही विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। उससे मतलब एक ईथर से क्वेश्चन है। देखो सीधा मुद्दा, अगर कोई किसी को नेम रिएक्शन भूल गया कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता क्या था, वो क्या होगा, कहाँ अटैक होगा, सीधा देखो ना, सीधा बात पकड़ो कि क्या होगा। देखो तुम्हें बोला है कि HBr के साथ रिएक्शन कराने के लिए। अब HBr है क्या? HBr एक एसिड है, सिंपल एसिड है जो कि H प्लस डोनेट करता है, इतना तुम्हें पता है। तो अगर H प्लस डोनेट करेगा, H प्लस क्या है? H प्लस किसके तरह रिएक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के तरह, मतलब जो कि है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को क्या चाहिए होता है? एक बंदा जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हो। अब इलेक्ट्रॉन रिच क्या क्या हो सकता है? एक न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन रिच। अब न्यूक्लियोफाइल किस तरह के हो सकता है? एक तो हो सकता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इसके और एक हो सकता है जिसके ऊपर लोन पेयर हो। अब नेगेटिव चार्ज तो कोई है नहीं सामने। सामने क्या है? ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर सीधा अटैक करेगा। अब बोलोगे भैया कौन सा अटैक करेगा? दोनों इधर सिमिलर है, दोनों ही अटैक कर सकता है, क्योंकि इधर मेंशन नहीं किया है कि HBr का 1 मोल दिया है। तो अगर दोनों मोल अटैक किया है तो ये बनेगा CH2COCH3। ये अटैक करके इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये OCH3 इसके आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन जैसा था। तो इधर आ गया। इसके बाद ब्रोमीन माइनस खाली है, तो ब्रोमीन माइनस क्या करेगा? ब्रोमीन माइनस अब अटैक करेगा। अब देखो मुद्दा क्या है, अब अटैक किस तरफ करेगा? इस तरफ भी कर सकता है, इस तरफ और इस तरफ भी कर सकता है। अब ब्रोमीन माइनस अटैक जब करता है, ये कैसे रिएक्शन दिखाता है? SN2 रिएक्शन शो करता है। अब SN2 रिएक्शन किस में फेवरेबल होता है? SN2 रिएक्शन फेवरेबल तब होता है जबकि लेस हिंड्रेंस फेवरेबल हो। लेस हिंड्रेंस होता है, लेस हिंड्रेंस फेवर्ड हो। अगर लेस हिंड्रेंस फेवर्ड हो तो ब्रोमीन माइनस जाके CH3 को अटैक करेगा। अब CH3 को अटैक क्यों करेगा? क्योंकि इधर CH3 है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, जहां 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोल रहे हो, 1 डिग्री प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, और प्राइमरी है 1 डिग्री प्राइमरी है, और इधर 3 डिग्री या फिर मान लो कि 2 डिग्री जो भी है, तो 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री मोर फेवरेबल है, इधर इधर अटैक करने में ज्यादा हिंड्रेंस लग रहा है। ये दोनों ग्रुप बल्कि बल्कि ग्रुप है, तो उससे ज्यादा है CH3 को मार लो, ये खत्म करो। तो ब्रोमीन माइनस इधर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन और CH कार्बन के अंदर जो बॉन्ड था वो बॉन्ड टूटेगा, और ऑक्सीजन और बॉन्ड का जो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा। और सिमिलर इधर भी होगा। तो बन क्या रहा है? फिनाइल रिंग था, CH2 था, और ये हाइड्रोजन जैसे कि था, और ये OH है, और ये OH है, और 2 मोल्स ऑफ CH3 भी है। और एक मतलब एक मॉलिक्यूल में तो 2 OH, एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकता। तो ये फाइनली क्या बनेगा? दोनों ये बनेगा। ठीक है, तो ये बन रहा है सीधी बात। तो इसके बाद इस कार्बन के अटैक करो HBr, इसके अगर HBr अटैक करोगे तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जैसे कि CH3 था, तो इसके अंदर भी Br माइनस जब अटैक करेगा, इसका तो पास ऑप्शन ही नहीं है। देखो बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन माइनस अटैक नहीं कर सकता। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि ब्रोमीन माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, मगर उसके पास इतना भी मजबूरी नहीं आ गया कि वो सीधा sp2 सेंटर, वो भी बेंजीन का sp2 सेंटर में जाके अटैक करे और बेंजीन का उतना अच्छा खासा 3 पाई बॉन्ड का एरोमेटिसिटी ब्रेक कर दे। तो ब्रोमीन माइनस जाएगा
प्राइमरी अल्किल प्राइमरी जो भी है एल्काइल को अटैक करेगा, CH3 को, और इसको तोड़ेगा। तो इससे जो बन रहा है, इससे बन रहा है हम लोगों का फिनॉल और HBr, सॉरी CH3Br। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये, इसमें इसमें फिनॉल तो आ गया, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये तो फिनॉल दे रहा है, तो इसमें भी देख लेते हैं। इस थर्ड पे क्या बोल रहा है, थर्ड पे बोल रहा है CH2 था, तो इसमें भी ऑक्सीजन आएगा, CH3 आएगा, और हाइड्रोजन ब्रोमीन माइनस आके इधर अटैक करेगा, ये खुलेगा, तो इससे जो बन रहा है, ये बन रहा है ये, और इसके साथ क्या बनेगा, ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये आया, ये CH3, ये 3 होगा, 3 होगा, CH3, CH3। अब देखो, मुद्दा यही है, Br माइनस कहाँ अटैक करेगा, Br माइनस इधर है, इधर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, इधर 1 डिग्री है, तो ये Br माइनस सीधा जाएगा 1 डिग्री पे अटैक करेगा, 1 डिग्री पे अटैक करेगा, तो ये बनेगा CH2Br, और इसके साथ जो बन रहा है ये टार्ट ब्यूटाइल कार्बन के साथ OH। ठीक है, टार्ट ब्यूटाइल मतलब जहां पर 3 मिथाइल ग्रुप एक सेंटर पे जुड़ा हो, उसके वो कहते हैं टार्ट ब्यूटाइल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन का आंसर है ये सेकंड ऑप्शन। तो उसके बाद चलते हैं, तीनों क्वेश्चंस हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे लगा, ये क्वेश्चन करने के लिए दिमाग चाहिए, मतलब इधर थोड़ा सा भी गलती होना खत्म हो जाओगे। ये क्वेश्चन ध्यान से करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है सच में, मतलब इस चैप्टर से ये क्वेश्चन ही मुझे सही लगा। देखो, ये क्वेश्चन में बोला क्या है, ये OH है, ये OH है। अब इसके ऊपर तुम क्या अप्लाई कर रहे हो, CrO3 अप्लाई कर रहे हो। CrO3 क्या है, CrO3 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, तुम्हारे सामने क्या है, दोनों ही अल्कोहल है, दोनों ही प्राइम, एक एक 2 डिग्री अल्कोहल है, एक है प्राइमरी अल्कोहल। अब दोनों पे CrO3 वो भी क्या दिया है, एक्सेस में। अब एक्सेस में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दिया रखा है, और सामने अल्कोहल है, वो सीधा मुद्दा क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसको ये 2 डिग्री को तो कीटोन बना दिया। अब लोग पहला गलती जो करेगा, इस OH को देख के सीधा क्या करेगा, इस प्राइमरी अल्कोहल को CHO में कन्वर्ट करेगा। अब देखो, इधर CrO3 को एक्सेस में बहुत बार मेंशन किया है उसने, तो CrO3 पहले तो सच बात है इसको एल्डिहाइड में करेगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर उसको ऊपर CrO3 एक्सेस में है, तो वो तो फिर से अटैक करेगा ना, फिर से उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, सीधा बात है उसको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। ये याद रख लेना, अगर इस पे रुक गए ना, तो रिएक्शन पूरा गलत हो जाएगा, इसका सीक्वेंस मैं बाद में दिखा दूंगा, मगर एक बार ये इसे कंटिन्यू में, पहला जो करेक्ट होगा ये उसको दिखा देता हूँ। तो ये तो CrO3 हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है OH, और उसके साथ H+, ये भी 1 मोल। हाँ, अब इसका मैं, ये क्या है, ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम लोग किस लिए यूज करते हैं, कोई ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। इस इधर सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर सल्फर को डिप्रोटेक्शन कराना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मार्कर यूज करते हैं, Hg2+। और इधर इसको डिप्रोटेक्ट करने के लिए H+ भी यूज करते हैं। अब H+ को प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करना होगा, डिप्रोटेक्शन के टाइम भी यूज करना होगा। ठीक है, पहले तो कर लेते हैं, पहले तो OH आएगा, तो OH कहाँ पर आएगा, हाँ, अब देखो, एक सेकंड, OH तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड के नहीं आएगा, कीटोन पे आएगा। कीटोन पे क्यों आएगा, देखो ऐसे ही याद रख लेना, जो कि ग्रुप ज्यादा, जो ग्रुप जो ग्रुप ज्यादा एक्टिव हो, ज्यादा एक्टिवेटेड हो, वो अटैक होगा, एक्टिवेटेड है वो ग्रुप प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, और इधर एल्डिहाइड, इधर कीटोन है, कीटोन कीटोन ज्यादा है, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एक्टिव क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन होगा तुम्हारा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब कीटोन के बाद इधर क्या दिया है, CH3 MgBr, CH3 MgI दिया है, सॉरी CH3 MgI है, तो ये क्या है, ग्रिग्नाट रिएजेंट। इधर सामने दिया है ग्रिग्नाट रिएजेंट। अब ग्रिग्नाट रिएजेंट CH3- कहाँ अटैक करेगा, CH3-, हाँ, दूसरा गलती क्या हो सकता है, CH3, तुम देखोगे CH3- तुम क्या किए हो, CH3- को एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज किए हो। एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करते हो, तुम्हें पता है कि इसको कार्बोनिल सेंटर में अटैक किया जाता है,
बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ये कार्बोनिल सेंटर में अटैक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर एक चीज समझो, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट याद करना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों याद करना है? ये CH3 माइनस एक्चुअल में है क्या? ये जो CH3 माइनस तुम लिख रहे हो, ये CH3 माइनस दोनों तरह एक्ट कर सकता है। एज ए बेस भी एक्ट कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है। और देखो, सीधी बात है, इसके इसके अंदर इसके अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज है। किसके इसके बगल में क्या है? मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है। तो इसको नेगेटिव चार्ज, इसको तो स्टेबल होना है खुद के अंदर। तो इसको स्टेबल होने के लिए इसका जो अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है, CH3 के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, उसको स्टेबल बनाना पड़ेगा। तो इस नेगेटिव चार्ज को अगर तुम्हें स्टेबल बनाना पड़ेगा, और सामने तुम्हें दिख रहा है एक एसिडिक हाइड्रोजन। ये क्या है? एक एसिडिक हाइड्रोजन। तो सीधा बात बोलो, अगर सामने किसी को एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है और न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, तो वो कहाँ पे कौन सा प्रेफर करेगा? वो बोलेगा भाड़ में जाए मेरा रिएक्शन। वो पहले खुद को सेटिस्फाई करेगा। तो ये CH3 माइनस क्या होगा? ये एज ए बेस एक्ट करेगा। ये एज ए बेस एक्ट करके ये हाइड्रोजन को निकाल लेगा। हाइड्रोजन को अगर निकाल लेगा तो ये बनेगा। ये ग्रुप प्रोटेक्टेड था। और ओ ओ माइनस। अब ओ माइनस फिर से क्या दिया है? नेक्स्ट स्टेप में H3O प्लस दिया है। नेक्स्ट स्टेप में अगर H3O प्लस दिया है तो ये बन जाएगा। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में दिया है H3O प्लस। अब H3O प्लस क्या करेगा? मैं बोला, हाँ बोला था, सॉरी, कि इस ग्रुप को प्रोटेक्शन केमिस्ट्री के लिए, मतलब इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो डाई कार्बोक्सिल डाई अल्कोहल है, 1,2 डाई अल्कोहल, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी H प्लस की जरूरत होता है, डी प्रोटेक्ट के टाइम भी H प्लस की जरूरत होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो O माइनस ओ एच में कन्वर्ट हो गया। मगर ये भी H प्लस के प्रेजेंट में, H3O प्लस है क्या? H प्लस ही है। H प्लस के प्रेजेंट में ये भी डी प्रोटेक्ट होता है और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर दिया है NaBH4। अब NaBH4 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो ये क्या करेगा? ये कीटोन को रिड्यूस कर देगा। कीटोन को किस में रिड्यूस करेगा? कार्बोनिल को अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। तो ये तुम्हारा आएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा है? ये ग्रुप। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि 0.1 मोल ऑफ कंपाउंड एस विल वे। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। और 0.1 का मतलब पूछा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? देखो, पहले तो ये 5 कार्बन सेंटर है, 5 कार्बन सेंटर और 6 कार्बन सेंटर। 6 बारह 6 12 का 72। 72 और तीनों ऑक्सीजन है। तीनों ऑक्सीजन का कितना आएगा? 48 है। तीनों ऑक्सीजन का 48। और इधर दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आया। और इधर 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है। तो 6 है। तो इसको तुम जब करोगे 72, 72 और 6, 78 80 और 48, 128 आ रहा है। तो 128 1 ग्राम 1 मोल के लिए कितना आ रहा है? 128 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। अब 0.1 मोल कितना वे करेगा? तो 12.8। 12.8 ग्राम ही करना चाहिए कि 0 पॉइंट, तो मतलब ये गलती मत करना कि इसे पूछा है कि 0.1 मोल के लिए। पॉइंट, तो यही आएगा। तो इसका जो आ रहा है 12.8 ग्राम आ रहा है। और इसे तुम्हें पता नहीं, अगर इंटीजर में पूछे तो 13 लिख देना, 13 ग्राम। जो भी है इसका आंसर 13 या 12.8 होगा। वो अगर 1 डिजिट में पूछे तो 12 लिख देना, 12.8 लिख देना। हाँ, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूछा है कि इन द क्लेजन-क्लासमिट रिएक्शन टू प्रिपेयर डाइबेंजाइल एसीटोन फ्रॉम 5.3 ग्राम बेंजाल्डिहाइड, a total of 3.51 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट वाज ऑब्टेन्ड, द परसेंटेज यील्ड इन द रिएक्शन। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब लगा, क्योंकि बच्चों को मतलब थोड़ा सा ये डाइबेंजाइल एसीटोन किसी सबको पता नहीं होना चाहिए। अगर तुम पहले बार कर रहे हो तो दिक्कत आ सकता है इसमें। ये क्वेश्चन मतलब बेंजाल्डिहाइड तो सबको पता होता है, और उसके साथ एसीटोन का क्लेजेंस विथ रिएक्शन जिसको पता है वो तो कर लेगा। मगर ये प्रोडक्ट किसी को मतलब अजीब लग सकता है। अब देखो, डाई बेंजला एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसके बीच में एसीटोन होता है, और ये रेजोनेंस के साथ ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर मतलब क्या ही बोलूं, जिसको स्ट्रक्चर आता है तो वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब ठीक है, तुम स्ट्रक्चर दे दो ना, फिर देखो ना किसका दिमाग कैसे काम करता है। मतलब एक अजीब सा नाम दे दोगे, उससे थोड़ी होता है। हाँ, जो भी है, 5.3 ग्राम ऑफ बेंजल्डिहाइड दिया है। 5.3 ग्राम ऑफ बेंजल्डिहाइड दिया है। अब रिएक्शन में क्या बोला है? देखो, ये क्लेजेंट स्मिथ रिएक्शन है। अब क्लेजेंट स्मिथ रिएक्शन छोड़ो, इधर पूछा है कि द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इस रिएक्शन में कितना बना है। टू प्रिपेयर डाइबेंजाइल फ्रॉम 5.3, हाँ 5.3 ग्राम ऑफ बेंजल्डिहाइड है दिया है।
अब देखो रिएक्शन में क्या बोला है, मैं बोला है कि जब भी रिएक्शन करना है, जब भी रिएक्शन के बारे में, जिसका रिएक्शन में कुछ ना कुछ भी करना है, तो किस में रिएक्ट करना है, हमेशा मोल्स में रिएक्ट करना है। जो भी करना है हमेशा मोल्स में करना। तो मोल्स में करने के लिए तो 5.3 ग्राम रिएक्शन क्या होता है, 2 ग्राम और 2 मोल्स ऑफ बेंजील्डिहाइड रिएक्ट करके ये 1 मोल ऑफ ये बनाता है, ये क्या है, 1 मोल ऑफ डाइबेंजल एसीटोन ये बनाता है। तो इसको बनाने के लिए 5.3 ग्राम है। तो पहले तो बेंजाल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है निकाल लो। तो इसका देखो बेंजीन का मैं बोला हूँ 78 होता है। तो बेंजीन का 78 -1 ये CHO है। -1 मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है, और रिप्लेस्ड होके किस में है, एक कार्बन, और मतलब कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 और एक हाइड्रोजन आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 78 प्लस, हाँ 78 प्लस तुम्हारा हो रहा है क्या, 28। तो कितना आ रहा है, 88 16 8 2 एक 106। तो 106 ग्राम मोल इनवर्स इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो मोल्स कितना आएगा, 5.3 ग्राम बाई 106 ग्राम मोल। ठीक है, इतना ही आ रहा है, और इसे अगर करोगे तो 1/10 आएगा, इसको उठा दोगे तो ये करेगा तो 2 होगा। तो इसका आ रहा है 1/20 मोल। ठीक है, अब देखो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है। अब 1/20 मोल से कितना बनेगा, 1/20 मोल से 1/40 मोल बन रहा है। 1/40 मोल ऑफ तुम्हारा डाइबेंजन जल एसीटोन। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि द परसेंटेज यील्ड इन द रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे, परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए तुम्हें करना क्या होता है, परसेंटेज यील्ड मतलब तुम्हारा रिएक्शन का कितना यील्ड बना है, मतलब कितना बना है। हाँ, तो देखो तुम्हें इधर दिया गया है कि 1.54 जितना भी है, हाँ सॉरी 3.51 ग्राम इसका बना है। मगर थियोरिटिकली कितना बनना चाहिए, थियोरिटिकली बनना चाहिए 1/40 मोल। 1/40 मोल्स को तुम्हें इसमें कन्वर्ट करना है, या फिर इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, सेम ही बात है, बस तुम्हें निकालना है कितना है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट पहले तो निकाल लो, पहले मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2 फिनाइल रिंग है, 2 फिनाइल रिंग का कितना आएगा, तुम लोगों का ये हाइड्रोजन को भी पकड़ लो एक साथ। ठीक है, तो 78 आ रहा है, 78, और इस सेंटर, और 3 4 5, और 5, 2 × 78, और तुम्हारा सामने 5 कार्बन है, मतलब 60। 60 के साथ एक ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब 16 आ रहा है, और एक दो, दो हाइड्रोजन, दो आ रहा है, तो 78 इंटू 2 और 16, 156 प्लस 76 प्लस 2, तो 234 आ रहा है, टोटल 234 ग्राम मोल इनवर्स। 234 ग्राम मोल इनवर्स आ रहा है। अब तुम्हारा कितना मोल्स, अब ये बोला है कि एक्चुअल कितना बना है, एक्चुअल मोल्स जो बना है, एक्चुअल मोल्स जो बना है वो कितना है, 3.51 ग्राम बाई 234 ग्राम मोल इनवर्स। तो इसको अगर करोगे, जस्ट अ सेकेंड, 3.51 डिवाइडेड बाई 234, तो इसका बन रहा है 0.015 मोल्स। तो ये तुम्हारा एक्चुअल मोल्स जो कि बना है रिएक्शन में, ये थियोरिटिकल नहीं है, ये क्या है, प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकल है, थियोरिटिकल कितना बना है, 1/40 मोल्स। तो यील्ड परसेंटेज क्या बोलता है, यील्ड परसेंट बोलता है कि एक्चुअली जितना बना है और डिवाइडेड बाय थियोरिटिकल कितना बनना चाहिए, वो आता है यील्ड। अब एक्चुअली कितना बना है, 0.015 मोल, और कितना बनना चाहिए वो है 1/40। तो इसे अगर करोगे तो 0.015 इंटू 40, तो कितना आएगा, 60%। ठीक है, ये 60%, तो इसका यील्ड परसेंटेज कितना है, 60%। ओके, तो ये क्वेश्चन तो ठीक ठाक था, मतलब इसका मुझे यही गलत लगा कि बंदे को स्ट्रक्चर दे देना चाहिए, उसके बाद दिखा जाएगा। हाँ, व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फेनॉल इनटू 246 ट्राइब्रोमोफेनॉल। अब तो इसमें पूछा गया है कि फेनॉल रिएक्शन तो पता होना चाहिए, रिएक्शन इतना खास भी नहीं है। OH के साथ अब ब्रोमीन दिख रहा है ना, तो 3 ब्रोमीन लगा दो। देखो 3 ब्रोमो ट्राइब्रोमोफेनॉल लिखा है, ट्राइब्रोमोफेनॉल इसका ये बन रहा है। अब तुम्हें पता है ब्रोमीन अकेला नहीं आता, तुम इधर 3/2 ऐसे करके तो नहीं कर सकते। तो सीधी सीधा मुद्दा है, फिनॉल रिएक्ट करेगा 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन से, और इधर से जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है वो हाइड्रोजन आएगा 3 HBr। ये है कंप्लीट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए बोला है द अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विच विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनॉल। 2 ग्राम ऑफ फेनॉल के लिए पूछा है कि
ब्रोमाइड कितना चाहिए। अब 2 ग्राम ऑफ फेनॉल में हर बार बोलता हूँ कि मोल्स में खेलो, मोल्स में सब कुछ खेलना है। अगर 2 ग्राम ऑफ फेनॉल्स कितना है कि इसका फेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? फेनॉल्स का मॉलिक्यूलर वेट है तुम्हारा 77 प्लस 1 प्लस 16, तो आ रहा है 94 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो मोल्स कितना है? तो मोल्स तुम्हारा होगा 2/94, इतना मोल्स आ रहा है। अब 2/94 ऑफ फेनॉल्स आ रहा है, तो मोल ऑफ फेनॉल, अब 1 मोल्स ऑफ फेनॉल के साथ 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन चाहिए। अब 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन, तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन रिक्वायर्ड कितना होगा? 3 इंटू 2/94 मोल्स, इतना ऑफ ब्रोमीन चाहिए। अब तुम्हें पता है कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्रोमीन ये 80 इंटू 2 मतलब 160 ग्राम मोल इनवर्स। तो टोटल ग्राम्स कितना चाहिए? टोटल मास ऑफ ब्रोमीन कितना होगा? 6/94 इंटू 160 मतलब 3 इधर कितना आएगा? 47 इंटू 160, ये करोगे तो कुछ आंसर निकल के आ जाएगा। 3 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 47, तो 100, इसका आएगा 10.22 ग्राम, 10.212 जो भी आ रहा है, 10.22 ग्राम इसका आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं। और इसके बाद और एक ही क्वेश्चन बचा है। हाँ देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, और क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो, ये कंपाउंड में लोग घबराएगा, मगर उस कंपाउंड का जरूरत है ही नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ व्हिच के पॉजिटिव फीलिंग स्ट्रेस। अब पॉजिटिव फीलिंग स्ट्रेस कौन देता है? एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए होता है। अब एल्डिहाइड क्या देते हैं? फिलिंग टेस्ट देता है। और जो भी एल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए? उस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए उस एल्डिहाइड के साथ। अब एल्डिहाइड जो भी दिया है, इधर बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसके अंदर उसका अल्फा पोजीशन में तुम्हारा फिनॉल है, सॉरी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास और कोई नहीं है। ये तो कीटोन है, सीधा मुद्दा, ये भी गलत हो गया, तो ए और बी तो गलत हो गया। तो ए और बी जितने भी पोजिशन है वो तो गलत कर दो। देखो इधर से ऑप्शन खत्म हो गए, ये पहला दो ऑप्शन है। अब बच क्या रहा है? इसमें बच रहा है, इसमें क्या है? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये तो दो अल्फा हाइड्रोजन है ना। अल्फा हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के बगल में नहीं है, सीएचओ के बगल में दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी एसिटाल्डिहाइड है, ये तो होगा ही होगा। अगर जिसको इसमें दिक्कत हो रहा है, ये है क्या? CH2OH, ये कार्बोनिल सेंटर, और इस पे क्या आ रहा है? CHOH OH OH CH2OH, ये सेंटर है ना। अब ये सेंटर को, इस कंपाउंड को भूल ही जाओ ना कि ये पॉजिटिव फिलिंग टेस्ट देगा या नहीं देगा। इसको इसको पहले, इसको ये तो पहले ऑक्सीडाइज होगा, प्राइमरी एल्डिहाइड बनाने लगा, ये सीधी मुद्दा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये दे देगा, मगर उससे दिक्कत नहीं है। मगर इसको भूल ही जाओ, इसको कुछ देर के लिए भूल ही जाओ, तुम्हें पहले दो ऑप्शन से ही तो सारे ऑप्शन खत्म हो रहा है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन जाएगा। तो इसका तो मतलब ये एल्डिहाइड फिनॉल्स और इथर से, अल्कोहल्स फिनॉल्स और इथर से ज्यादा क्वेश्चन तो था ही नहीं। ये छह सात सात ही क्वेश्चन था। तो ये एक बार देख लेना। मुझे इस चैप्टर से ज्यादा लगा जैसे कि यील्ड परसेंट निकालना, मतलब इनमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। इसको इस तो इस चैप्टर से क्या पढ़ो? इस चैप्टर से तुम्हें एक तो ईथर के नेम रिएक्शन जो विलियमसन, उससे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि कि कहाँ पर अटैक हो रहा है, तो उसके लिए एसेंटो रिएक्शन तुम्हें बहुत अच्छे से होना चाहिए। और इधर से अगर अल्कोहल फेनॉल्स इधर से पढ़ना ही है, तो इसके ऊपर जितने भी तुम्हारा नेम रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस को पढ़ के चले जाओ। वो अगर घुमाएगा ना, तो घुमाएगा नेम रिएक्शंस के अंदर ही। इस बार ये आ रहा है, क्या देगा इसके ज्यादा से ज्यादा? राइमर टाइमन रिएक्शन देगा, कोलमन स्मिथ रिएक्शन देगा। वो जो 12 नेम रिएक्शंस में अगर किसी को मन हो रहा है, तो वो 12 नेम रिएक्शंस को एक 1 घंटे का ही वीडियो है या फिर आधा घंटा का वीडियो है, देख लो ना, खत्म कर लो। तो वो देख सकते हो, मगर ऐसा मत करो कि ऑर्गेनिक नहीं हो रहा है, कि यार चार पांच ही क्वेश्चन, चार पांच ही नेम रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कुछ, मतलब ऐसे सब कुछ याद करके जाना होता है। एक बार मैं बोल रहा हूँ ना कि एक एक वीडियो आ रहा है, एक एक वीडियो 1 घंटा देख लो बस। एक टाइम फिक्स कर लो, अगर सुबह उठ रहा हो तो सुबह उठ के देख लो। मैं 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो 8 बजे देख लो। जो भी दिमाग में आए, जिस मतलब जिस टाइम तुम्हारा टाइम मतलब अच्छा लगा कि इस टाइम में देख लो, तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो देख लो। और इस चैप्टर से ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई मतलब नहीं है।
इतना कर लो बस हो जाएगा। इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तो आएगा ही पक्का। वो वीडियो मैं भेज दूँगा, वो वीडियो इसके बाद ही मतलब इसके बाद वाला वीडियो ही वही आएगा। तो अच्छे से एप्रिल अटेम्प्ट का तैयारी कर लो। अभी तो ज़्यादा 1 महीने ही बचा है और मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अकेडमी में तो अकेडमी का नाम मैं इधर कैसे लूँ, मगर अकेडमी जिस भी अकेडमी है किसी भी अकेडमी का टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लो। और मैं तो एक बात बोलता हूँ कि 2-3 का कर लो, कि 1 और 1 दोनों का कर लो या फिर 3 भी कर सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ कर लो। मतलब जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे ना, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस अब वो कोई लोग इसके साथ मुझे दिक्कत आता है कि कोई बोलेगा कि टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस गिरता है। हाँ, गिरता है, कोई नहीं गिरेगा। अगर 100 में तो मान लो 100 में 30 मिल रहा है, भाई गिरेगा कॉन्फिडेंस, क्या दिक्कत आ रहा है? वो तुम्हारा एक्चुअल नंबर है। फेस करो ना, रियलिटी को फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 30 आ रहा है, 15 आ रहा है, 10 आ रहा है, 40 आ रहा है, 60 आ रहा है, 90 आ रहा है, कुछ मैटर नहीं करता, बस देना चाहिए। देखो ये टेस्ट सीरीज में तुम्हें तुम्हें खुद देखना है, किसी को मैटर नहीं करता, कोई इंस्टीट्यूट को मैटर नहीं करता कि तुम्हारा कितना आ रहा है, बस तुम्हें मैटर करता है कि तुम्हारा क्या आ रहा है। और मेन मेन तो है जेई का अप्रैल अटेम्प्ट, उसमें देख लो ना। और एक ही महीना बचा है, एक महीने में जितना मेहनत करना है कर लो, इसके बाद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब है आईआईटी में आके बहुत करना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। और अगर मन किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। और जितने वैल्यूएबल सब्सक्राइबर्स हैं वो इसके लिए मैं थैंक यू। 56 सब्सक्राइबर्स है एंड इट्स ऑनगोइंग एंड वेरी 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 मच थैंक यू। और कमेंट कर देना क्योंकि एक एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिल जाता है, पता नहीं क्यों। मतलब ये सीरीज भी मैं स्टार्ट करने के लिए सोचा था करूँ या ना करूँ, फिर कर दिया बस एक दो कमेंट की वजह से। सच में थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।